हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट स्टेप्स, जो कि एक पोएम है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे साइलेंट स्टेप का प्रयोग गॉड के उपस्थिति को शो कर रहा है। दोस्तों इस पोएम के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने गॉड के अनेकों उपस्थिति को बताए हैं। तो चलिए हम इस पोयम को कवर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक पीडीएफ लिया हूँ और इस पीडीएफ के माध्यम से आपको इस पोयम को समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइलेंट स्टेप्स इज वन ऑफ द फेमस डिवोशनल प्ले अ पोएम रिटेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। साइलेंट स्टेप जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का डिवोशनल पोएम है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंडियन पोएट, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट, जो कि एक ग्रेट इंडियन पोएट है, ड्रामेटिस्ट है, नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंड एसेइस्ट है। द प्रेजेंट पोएम साइलेंट स्टेप्स हैज बीन टेकन फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर फेमस पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि। दोस्तों ये जो पोएम है साइलेंट स्टेप, ये रविंद्रनाथ टैगोर के पोएट्री कलेक्शन जो है गीतांजलि, वहाँ से लिया गया है। द पोएम साइलेंट स्टेप्स इज द 45th नंबर पोएम ऑफ गीतांजलि। ये साइलेंट स्टेप्स जो पोएम है ये गीतांजलि बुक का 45वां नंबर पोएम है। इन दिस पोएम रविंद्रनाथ टैगोर डिस्क्राइब्स गॉड्स इटर्नल प्रेजेंस। इस पोएम के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने गॉड के अनंत उपस्थिति को बताए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। द पोएट सेज दैट गॉड इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। कवि कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। गॉड कम्स टू हिज डिवोटी एवरी मोमेंट, एवरी सीजन एंड एवरी एज। कवि कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त के पास हर क्षण, हर सीजन और हर एज में आते हैं। ही मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा मूव करते रहते हैं। ही इज़ प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट एंड एवरी एज। वो हर मोमेंट और हर एज में व्याप्त होते हैं। ही इज़ प्रेजेंट एवरी डे एंड एवरी नाइट। ये हर दिन और हर रात उपस्थित होते हैं। ही कम्स एंड गोज एवरीवेयर। वो सभी जगह जाते और सभी जगह आते हैं। द पोएट सेज दैट गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। कवि कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। हिज साइलेंट स्टेप्स आर ऑलवेज एट वर्क एंड ही कम्स ऑन द चैरियट ऑफ क्लाउड्स। हिज टच फिल्स द ह्यूमन हार्ट विद जॉय। कवि कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह आते हैं, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। कवि का कहना है कि आप जहाँ पे भगवान को मानते हो वहाँ भगवान है। और साथ ही साथ कवि ये भी बता रहे हैं कि भगवान का जो टच होता है ये मानव हृदय को ज्वा से भर देता है, खुशियों से भर देता है। The poet has sung many songs in praise of God. These all songs are the product of varied moods, but in all his songs, he has expressed the idea that God comes everywhere. कवि कह रहे हैं कि इन्होंने भगवान के उपलक्ष्य में अनेकों गीत गाए हैं और उस सभी गीत के माध्यम से वो एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि भगवान हर जगह आते हैं और किस रूप में आते हैं, ये सभी ये इंडिकेट किए हैं अपने गीत में। तो चलिए वो क्या क्या है सभी को हम आपको बताते हैं। द पोएट सेज दैट स्प्रिंग कम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कवि कह रहे हैं कि स्प्रिंग जो सीज़न होता है ये अप्रैल महीने में आता है, जिसे कि
सीजन का किंग भी कहा जाता है। डेज आर सनी एंड प्लीजेंट, और इस समय और इस दौरान जो मौसम होता है वो बहुत ही शानदार होता है। इन दिस मंथ फ्लावर्स ब्लूम्स इन दिस मंथ फ्लावर्स ब्लूम्स इन दिस सीजन। कभी कह रहे हैं कि इस महीने में, इस सीजन में फूल जो होते हैं ना कलियों से भर उठते हैं। द फ्रेगरेंट ऑफ फ्लावर्स मेक्स द एटमॉस्फेयर प्लीजेंट, और फूलों का जो कली होता है और उसका खुशबू होता है ये वातावरण को क्या कर देता है, खुशबुओं से भर देता है। और इसी मंथ में, इन दिस मंथ थ्रू द फॉरेस्ट पाथ ही कम्स, और इसी महीने में थ्रू द फॉरेस्ट पाथ, फॉरेस्ट रास्ते के माध्यम से गॉड आते हैं, जंगलों के माध्यम से आते हैं। आगे बता रहे हैं रेनी सीजन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। कह रहे हैं कि रेनी सीजन जो है बसंत रेनी जो होता है ना बारिश वाला वर्षा ऋतु, ये जुलाई महीने में स्टार्ट होता है। इन दिस सीजन द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, और इस महीने में आकाश बादलों से भरा होता है। गॉड कैन बी सीन मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इस महीने में हम बादलों में भगवान को एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए देख सकते हैं। ऑन द थंडरिंग चैरियट ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों के रथ पे बैठकर, यानी कि इस महीने में हम भगवान को बादलों के रथ पर बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए हम देख सकते हैं। लास्ट में कभी कह रहे हैं इन द लास्ट स्टांजा पोएट स्पीक अबाउट द गोल्डन टच ऑफ गॉड। लास्ट स्टांजा में पोएट भगवान के गोल्डन टच के बारे में बता रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि व्हेन द पोएट सफर्स फ्रॉम पेन एंड सोरो गॉड कम्स टू हिम एंड रिलीव्स द पेन बाय गोल्डन टच। कभी कह रहे हैं कि जब वो दर्द से, तकलीफ़ों से जूझ रहे थे तब गॉड आते हैं और अपने गोल्डन टच से उनके सभी दुख तकलीफ को क्या कर लेते हैं, तो मिटा देते हैं। और गॉड फील्स हिज हर्ट विद जॉय, और भगवान उनका भगवान जो है गॉड फील्स हिज हर्ट, और भगवान उनके हृदय को खुशियों से भर देता है। तो दोस्तों ये था साइलेंट स्टेप पोएम। मैंने यहाँ पे हर स्टांजा को कवर किया हूँ अपने लैंग्वेज के माध्यम से। यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा, आप स्टोरी भी समझ गए होंगे इस पोएम का, साथ ही साथ आपको एक पीडीएफ भी मिल गया। आप इस पीडीएफ की सहायता से अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आंसर को लिख सकते हो। तो दोस्तों एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। आई थिंक आप सभी लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग लिटरेचर का स्टूडेंट हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।